रॉयल एनफील्ड ने अपनी क्लासिक 350cc BS6 वर्जन को अपडेट करके BS6.2 वर्जन 1 सितंबर 2024 को लॉन्च किया और उसमें कुछ मेजर एंड माइनर्स अपडेट किए, जिसमें से एक मेजर अपडेट है इस न्यू क्लासिक 350 का LED सेटअप। रॉयल एनफील्ड ने अपनी न्यूली लॉन्च्ड सारी क्लासिक 350 में LED हेडलाइट का सेटअप दिया है एंड उसमें से जो दो टॉप मॉडल हैं, एक एमराल्ड ग्रीन और एक स्टेल्थ ब्लैक, दोनों में इंडिकेटर भी LED वाले ही मिलने वाले हैं। बाकी सभी कलर स्कीम्स में हमको मिलता है LED हेडलाइट सेटअप विद नॉन फ्लेक्सिबल हैलोजन इंडिकेटर। मेरे पास है क्लासिक 350 BS6.2 का ओनली सिग्नल्स एडिशन कमांडो सैंड और मैं इस बाइक को 2500 किलोमीटर से ज्यादा राइड कर चुका हूं। तो आज की वीडियो में होने वाला है इस बाइक के LED सेटअप का डिटेल्ड एंड ऑनेस्ट रिव्यू। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मेरा नाम है नितिन वर्मा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल बुक का फेला राइडर। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रंट में आपको मिल जाती है LED पायलट लाइट्स एंड LED हेडलाइट। इंडिकेटर रहने वाले हैं नॉन फ्लेक्सिबल हैलोजन बल्ब। वहीं रियर में मिल जाती है LED टेल लाइट विद सेम हैलोजन इंडिकेटर्स, जिसमें अब हजार्ड सिग्नल्स का ऑप्शन भी ऐड कर दिया गया है। जब आप इग्निशन ऑन करते हैं तो पायलट लाइट ऑन हो जाती है एंड हजार्ड इंडिकेटर को ऑन करने के लिए राइट हैंड में स्विच प्रोवाइड किया हुआ है। हेडलाइट को ऑन करने के लिए आपको बाइक स्टार्ट करनी पड़ेगी और ऐसा दिखता है फ्रंट लुक आफ्टर बाइक स्टार्ट विद हजार्ड इंडिकेटर्स ऑन। एंड ऐसा दिखता है रियर व्यू, जो रोड पर आपकी प्रेजेंस को फुल डार्क नाइट या फिर फॉग आपकी प्रेजेंस को अच्छा खासा विजिबल बना देता है। अब बात करते हैं एक्चुअल रिस्पॉन्स की कि राइडिंग के टाइम पर हमें कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। तो सबसे पहले इवनिंग की बात करते हैं। इवनिंग का ही वो टाइम होता है जब हमें नीड पड़ती है रोड पर छोटे बड़े गड्ढों एंड ब्रेकर्स को पहचानने की। तो यहाँ पर ये हेडलाइट हो जाती है कम्प्लीटली फेल, क्योंकि नेचुरल सनलाइट की वजह से आपको आसपास के ऑब्जेक्ट तो अच्छे से दिख जाते हैं, बट रोड की डिटेल्स में इस टाइम ये हेडलाइट आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाती। और सबसे ज्यादा दिक्कत तब बढ़ जाती है जब आप सिंगल रोड पे हैं और सामने से आने वाले व्हीकल की हेडलाइट आपकी आंखों में पड़ रही हो। ड्यूरिंग फुल डार्क नाइट ये हेडलाइट आपको 15 से 20 फुट का एक जनरल सा व्यू दे देती है और हाई बीम करने पर आपको 2 से 4 फुट आगे तक का व्यू मिल जाएगा, बट रोड की जो डिटेल्स हैं वो नजर नहीं आएंगी। अगर अचानक से कोई सामने आया और हम 30 से 40 किलोमीटर पर आवर से ऊपर की स्पीड पर चल रहे हैं तो मे गॉड सेव अस। कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है इस हेडलाइट से और हमें रोड पर बने व्हाइट स्ट्रिप्स की हेल्प लेनी पड़ती है हाई स्पीड्स पर टर्न्स को लोकेट करने के लिए। और अगर सड़क पर स्ट्रिप्स ना हो तो जर्नी और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। ऐसी जगह पर मुझे हजार्ड इंडिकेटर्स ऑन करने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे LED लाइट से ज़्यादा क्लैरिटी इंडिकेटर की लाइट में मिल जाती है। क्योंकि इस LED का थ्रो वाइड है जो रोड पर फोकस नहीं करता है। LED का थ्रो रोड पर पड़ना जरूरी है रोड की डिटेल्स को समझने के लिए, देखने के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या कंक्लूजन है इस न्यू LED सेटअप का, तो चलिए समझते हैं। पहला, क्या ये वर्दी है? तो इट डिपेंड्स। पहला, अगर आप सिटी या टाउन में 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ज़्यादातर राइड करने वाले हैं, बेसिकली इस बाइक को कम्यूट करने वाले हैं, तो ये सेटअप अच्छा है, ठीक है, पहले हैलोजन के मुकाबले ठीक है। बट अगर आप लॉन्ग राइड करना चाहते हैं और हाईवेज पर राइड करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट आपको ऑक्सिलरी लाइट्स लगवानी ही पड़ेंगी। वहाँ पर यूज़ नहीं होने वाला है। आपको जो ऑक्सिलरी लाइट्स लगवानी पड़ेंगी वो भी एटलीस्ट 60 वॉट्स की लगवानी पड़ेंगी, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, क्योंकि रोड पर चलते हुए हमें दूसरों का भी ध्यान रखना होता है और चालान से भी बचना है। तो ये था मेरा रिव्यू और मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने अपने 2500 किलोमीटर की राइडिंग में एक्सपीरियंस किया है। आपकी क्या राय है इस लाइट के बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताना। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बुक का फेला राइडर साइनिंग ऑफ।